भारतीय धार्मिक उत्सव के नए वीडियो में आप सभी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। पांडवलिनी की यात्रा पर आज हम आपको 2500 वर्ष पुरानी उन गुफाओं का दर्शन कराएंगे जो बौद्धों की धर्म प्रचार के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी थी उस समय जब यह इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। यहाँ पे बुद्ध स्मारक भी है और फाल्के स्मारक भी है, जिसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम पांडवलिनी ऊपर चल के देखेंगे। जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है वही पांडवलिनी की गुफाएं हैं। उन गुफाओं में 24 गुफाएं अपने आप में एक इतिहास बयां करती हैं, एक कहानी बताती हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उस समय बड़ी तेज़ी से हो रहा था। लोग जानकार थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे। उस समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ था और यह गुफाएं सिर्फ धर्म प्रचार के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि लोगों को इस गुफा की पूरी जानकारी थी और इन बौद्ध धर्म की भी पूरी जानकारी थी। हरी भरी हरियाली के बीच पांडवलिनी की गुफाएं काफ़ी खूबसूरत हैं और दिन में यह गुफाएं काफ़ी ठंडी और शीतल रहती हैं, जबकि रात के समय में पहाड़ की उष्मा गुफाओं के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दरअसल पहाड़ों की एक प्रकृति होती है, वह धूप में काफ़ी शीतल होते हैं और जब संध्या होती है, जब रात होती है, तो पहाड़ों पर सूखी गई उष्मा गुफाओं के अंदर प्रवेश करती है, जिसके कारण गुफाएं रात के समय में काफ़ी गर्म हो जाती हैं। यह गुफाओं की शुरुआत है और यहाँ पर हम इसके बाद पहली गुफा का दर्शन करेंगे, पहली गुफा का विवरण जानेंगे। ऊंची चोटी पर यह स्थित गुफाएं काफ़ी शांत वातावरण में बनाई गई थी और बौद्धों के धर्म प्रचार के लिए काफ़ी सुंदर जगह भी थी और यहाँ पर समय समय पर निर्माण कार्य चालू रहता है, शुरू रहता है। कुछ भी क्षति अगर होती है इन गुफाओं को तो उसका निर्माण भी किया जाता है, उसकी मरम्मत भी की जाती है, जिसके ज़रिए इस गुफा को हम आज भी सुरक्षित देख पाते हैं। जो पुरातत्व संरक्षण है उसकी पूरी देखभाल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भारतीय नागरिकों को जाने के लिए 25 रुपये का टिकट देना पड़ता है, जबकि विदेशी नागरिक अगर यहाँ पर पांडवलिनी गुफा की यात्रा पर आएंगे तो उन्हें इन गुफाओं का दर्शन करने के लिए 300 रुपये का टिकट देना होगा। यह गुफाएं काफ़ी अपने आप में एक इतिहास, एक कहानी बयां करती हैं और ये बताती हैं कि बौद्ध धर्म उस समय अपने उच्च स्तर पर था। और शुरुआत करते हैं गुफाओं की पहली कड़ी को। ये पांडवलिनी की पहली गुफा है जिसके अंदर नक्काशी की गई है। सब जगह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ऐसा बनाया गया है, ऐसा लगता है कि एक स्थान पर विराजित होकर एक सिंहासन के तौर पर वहाँ से एक गुरु, इनका बौद्ध भिक्षु लोगों को धर्म की बातें सिखाता है। इस तरह से हर गुफाओं का निर्माण किया गया है, जो गुफा नंबर 2 है। और हर गुफा के अंदर आपको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध की हर गुफा में मूर्ति है और इन गुफाओं में भी आपको देखने को मिल रही है। नक्काशी की गई है काफ़ी खूबसूरत। हर एक गुफा अपने आप में एक कहानी बयां करती है और आज तो काफ़ी भीड़ है देखने के लिए पांडवलिनी की इन गुफाओं को। दोपहर का समय है, फिर भी गुफाओं के अंदर हम आपको दिखाएंगे। गुफाओं के अंदर काफ़ी अंधेरा है और थोड़ी थोड़ी रोशनी आपको मिलेगी देखने के लिए। और गुफाओं में इस तरह से बनाया गया है जैसे धर्म के प्रचारक आराम से उन गुफाओं में विश्राम कर सके, अपने रोज़ की दिनचर्या को काम पूरा कर सके। इस तरह से गुफाओं का निर्माण किया गया है। यह गुफा सबसे बड़ी है और इस गुफा के बाद गुफा नंबर 4 आती है, जिस पर आप सामने से देख रहे हैं नक्काशी की गई है और यह भी वैसी ही है, लेकिन पिछली गुफा से इसमें जगह कम है। लेकिन हालांकि इसमें थोड़ी सी लाइट दिख रही है आपको। पांडवलिनी का उच्च स्तर, जहाँ पर पत्थर अपने आप में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक
इतिहास सुनाते हैं। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के महागुरु गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का नींव रखी थी। बौद्ध धर्म का उन्हें संस्थापक माना जाता है। गुफा नंबर 7 में भी उस तरह की नक्काशी आपको मिलेगी। कुछ गुफाएं काफ़ी आसपास में ही है और उन गुफाओं में भी वैसी ही कलाकृति है, वैसी ही परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ गुफाएं ऊपर हैं, कुछ गुफाएं ऐसी हैं कि आप आसानी से जा सकते हैं। कुछ गुफाओं में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप बेहतर हो कि दिन के समय में इन गुफाओं की यात्रा करें, उन गुफाओं के अंदर आप देखें। और यह गुफा जो आप देख रहे हैं, यह सामने से काफ़ी सुंदर दिखती है और अंदर बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गुरु बैठते रहेंगे। इस तरह से इन गुफाओं की खूबसूरती देखते ही बनती है। बाकी गुफाओं जैसा ही इस गुफा में काफ़ी अंधेरा है। चैत्य गृह है, जहाँ पर हेड के तौर पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे और ज्ञान के संदर्भ में बाकी लोग उनकी विचार को सुना करते थे। इस तरह से ज़्यादा कुछ नक्काशी इस गुफा में नहीं है, हालांकि काफ़ी अंधेरा ज़रूर है। और यह गुफा है जो काफ़ी ऊपर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह से इन गुफाओं की तैयारी की गई है, इन तरह से गुफाओं को तैयार किया गया है। अब हम गुफा नंबर 12 में हैं। 12 या 13, ये गुफा भी काफ़ी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन एक आराधना केंद्र ज़रूर है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। गुफा नंबर 14 जो आप देख रहे हैं, इस तरह से इनका विकास, ऐसा कुछ लगता है कि विकास कार्य बीच में ही रुक गया था और गुफाओं का पूरा विकास हो नहीं पाया, जिस कारण यह थोड़ी सी विकसित नहीं दिखती हैं। बाकी गुफाएं जो आपने इसके पहले देखी थी, वह गुफा देखते ही बन रही थी। आपको बता दें कि कुछ गुफाओं में पाली भाषा में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पाली भाषा में बताया गया है, उनके कलाकारों को उनकी कलाकृति की सराहना की गई है और उस समय के हर चीज़ों को दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म जब अपने चरम स्तर पर था, तब किसान हो, चाहे मछुआरे हों, चाहे महिला हो, चाहे महान मूर्तिकार हों, लेखक हों, सब ने त्रिरश्मि गुफाओं में अपना श्रम योगदान दिया था और दान के तौर पर इन गुफाओं में अपना श्रम दान दिया था। इतना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया जा सके, इसलिए उनकी पूरी मेहनत रंग लाई। और आज यह पांडवलिनी की गुफाएं, जो त्रिरश्मि गुफाओं के तौर पर अपने पुराने नाम में विख्यात हैं, काफ़ी सुंदर है। पूरा का पूरा पहाड़ बिल्कुल काला है, लेकिन आप जब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखेंगे या फिर बना हुई यह आकृतियाँ देखेंगे पहाड़ों पर, जो भी मूर्तिकारी की गई है, कलाकारी की गई है, जब उनको आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि इनको बनाने के बाद इस पर ज़रूर किसी का लेप किया गया है, जिसके कारण इन दीवारों पर, खम्भों पर चमक आई है। अब हर एक, जिस समय इस गुफा का निर्माण हुआ था, उस समय गणित का विकास नहीं हुआ था, गणित नहीं आई थी। फिर भी आप जब देखेंगे तो खम्भों की साइज, बनी हुई आकृतियाँ और चैत्य आराधना के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, सबकी बनावट बिल्कुल सेम टू सेम है। कहीं भी 1 इंच का फ़र्क नहीं है। चाहे गोलाई देख लीजिए आप, चाहे उसके नीचे जो बनी हुई आकृति है उसको देख लीजिए, सारी की सारी एकदम सेम टू सेम दिखेंगी। कहीं भी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको
कितना तेज तर्राक रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे ये मूर्तिकार जिन्होंने इसको बनाया होगा। गणित ना होने के बावजूद भी, मैथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से इसको सही तरीके से इस जगह को बनाया है। और उस चमकती हुई उनकी कलाकृति ज़रूर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर किसी का लेप ज़रूर किया गया है, ताकि आज भी चमक इसकी बरकरार दिख रही है आपको, और चमक बरकरार रहेगी भी। इस तरह से अब हम धीरे धीरे गुफा नंबर 19 की तरफ बढ़ चुके हैं। और गुफा नंबर 19 में कुछ खास नहीं है, हालांकि अंधेरा तो है, लेकिन यह गुफा भी अपने आप में, आपको बता दें कि हर एक गुफा में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति ज़रूर बनाई गई है, चाहे वो चैत्य गुफा हो या फिर सामान्य गुफा, हर एक गुफाओं में उनकी मूर्ति ज़रूर है। इस तरह से आप उनकी सुंदर कलाकारी का नमूना देख सकते हैं। दीवारों पर जो आप देख रहे हैं वो पत्ते बने हुए हैं। और इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी अगली गुफा की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उसकी खूबसूरती के बारे में। आज मौसम अच्छा है वैसे, और काफ़ी सुंदर वातावरण है, देखने वाले लोगों की खूब भीड़ है आज पांडवलेनी में। यह एक और चैत्य गुफा जिसमें काफ़ी अंधेरा है, सेम वैसी ही है जैसा कि हमने अभी और गुफाओं को देखा, काफ़ी बड़ी है। और इस तरह से इन गुफाओं की कलाकारी सुंदरता को दर्शाती है। अंदाज़ा लगाइए आप कि उस समय के मूर्तिकार बनाने वाले कितने काबिल रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे जिन्होंने इस गुफा का निर्माण किया है। और हर एक गुफा में चमक अब भी बरकरार है। गुफा नंबर 22 की तरफ अब हम गुफा नंबर 22 को देखेंगे। और अब हम भगवान गौतम बुद्ध की अगली गुफा की तरफ बैठेंगे। जो बैठे हुए हैं भगवान गौतम बुद्ध, बैठी हुई उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अगल बगल में भी भगवान गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां बनाई गई हैं, बैठे हुए, खड़ी मूर्तियां, तमाम मूर्तियां, हर तरफ उनकी ही मूर्तियां हैं, हर तरफ उनकी ही चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की चेतना हमेशा जागृत रहती थी, हमेशा जगी रहती थी। वो एक ही मुद्रा में सोते थे और उसी मुद्रा में जगते भी थे। हम आपको सोती हुई सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की, वह मूर्ति है, और वह सोते भी उसी मुद्रा में थे और जगते भी उसी मुद्रा में थे। कहते हैं कि सोने के समय उनकी चेतना हमेशा जागृत रहती थी, उनकी चेतना कभी सोती नहीं थी, वो हमेशा जगते थे। ये थी खूबसूरती भगवान गौतम बुद्ध की। अब हम 13वीं गुफाओं के अंतिम बिंदु पर हैं। गुफा नंबर 24 जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा क्षय दिख रहा है इन गुफाओं का, लेकिन फिर भी गुफाओं के अंदर बनाई हुई भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां आज भी बरकरार वैसी की वैसी हैं। चमक बरकरार है भगवान गौतम बुद्ध की उस मूर्ति में भी। इस तरह से हमने 1 से लेकर 24 तक 13 गुफाओं में भगवान गौतम बुद्ध की कलाकृतियाँ देखी, उनके विचारों को देखा, भाषाओं को देखा। हमको ये एक चीज़ ज़रूर सामने नज़र आई कि उस समय जो भी चीज़ें दिखाई गई, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय राजाओं के शासनकाल की चीज़ें दिखाई गई। कहीं पर आपने सांड देखे होंगे, कहीं आपने हाथी देखी। इस तरह से अशोक सम्राट के समय की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस तरह से पांडवलेनी की यात्रा पूरी हुई। अगर आपको पांडवलेनी आना है तो शहर से सिटी बस से आप आराम से पांडवलेनी बोलकर आ सकते हैं। 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह पांडवलेनी गुफाएं हैं।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई यात्रा पर। धन्यवाद।